हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका नवदीक्षा एजुकेशन पर। जैसा कि आपको पता है कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस की 4th क्लास की थी और आज हमारी 5th क्लास है ना। पहले जो लोग डायरेक्ट 5th क्लास में जंप कर रहे हैं भैया, पहले आप पहली क्लास से लेकर 4थी क्लास देख लीजिए अच्छे से, फिर ये क्लास देखिए, अन्यथा आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है। फिर मास्टर को ही बोलोगे कि यार ऐसा पढ़ा रहे वैसा पढ़ा रहे, तो थोड़ा सा आप भी सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करो, सब समझ आएगा, है ना। तो अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे से क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे आने वाली क्लास में हम और भी बेहतरीन मेथड के साथ और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्लास तो इम्पॉर्टेंट है ही है। इसके बाद जो अभी 3-4 क्लास होगी आपकी, है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंटिन्यू रहिए। क्लास तो आपकी रेगुलर ही होगी। तो चलें आज के पहले क्वेश्चन पर। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आपको याद है कल की क्लास में 4th क्लास के लास्ट में ने क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए, और मैंने इसको करके बता दिया था। इसका आंसर 150 आया था, है ना। जिसने क्लास पूरी लगाई होगी वो मेरी बातों को समझ पा रहा होगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, जिसने क्लास 1 लगाई थी, क्लास 1 प्रॉफिट एंड लॉस की, उसने इसको कर लिया होगा, है ना। कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ सिंपल सा बेसिक फॉर्मूले से आपको इसको हल करना था, क्योंकि ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि देखो क्या बोला है, 800 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कई बार ये बोल देता है 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज से समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसमें फंस जाते हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको ये पहली क्लास में ही करा दिए, पहली क्लास या तो दूसरी क्लास में होंगे, ध्यान से देखना, पूरे क्वेश्चन करा दिए। तो इसको मैंने क्या बोला था कि आपको लैंग्वेज में फंसने से अच्छा है ना, लैंग्वेज में फंसने से अच्छा डायरेक्ट एक फार्मूला। क्या है भैया, फ्रॉम आपको लाभ का प्रतिशत बताना, तो मुझे सबसे पहले बताओ प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है। प्रॉफिट कैसे आता है, एस पी माइनस सी पी, यही प्रॉफिट का फॉर्मूला है। अब हमको क्या बोला उसने, एक व्यक्ति को 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ये प्रॉफिट कितने के बराबर, 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर है प्रॉफिट, तो पी की जगह मैंने 3 सीपी रख दिया। आप बोलेंगे कोई बात नहीं सर, बिल्कुल सही बात है। और 2 वस्तुओं को बेचने पर, कितने वस्तुओं के बेचने पर बात कर रहे हैं, 2 वस्तुओं को बेचने पर 3 सीपी के बराबर लाभ होता है। तो 2 वस्तुओं का एसपी माइनस 2 वस्तुओं का सीपी, यही होगा। यहाँ से एसपी और सीपी का रेशो निकालना है, बात खत्म। निकालो भैया एसपी और सीपी का रेशो। अब यहाँ पर 5 सीपी हो जाएगा और 2 एसपी बचेगा। ये माइनस 2 सीपी को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया तो प्लस 2 सीपी हो गया और जुड़ गया, इतना तो आती होगा। और सीपी अपन एसपी कितना हो जाएगा मेरे पास, 2/5। ये सब बहुत ही बारीकी से बता दिया था आपको पहले ही। ठीक भैया, 2/5 मुझे बताना है लाभ का प्रतिशत। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, फॉर्मूला लिख दूंगे, फिर से लिख देता हूँ यार। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है। प्रॉफिट कितना है मुझे ये बताओ, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एस पी माइनस सी पी। तो कितना है प्रॉफिट आपके पास, 3, और सी पी कितना है, 2 गुणित 100, 2 से काट दो, 50 बार में 50×3 150, 150 लाभ का प्रतिशत, है ना। 150% आपका आंसर आ गया ना भाई। ठीक है, लगा लेना। अब कोई डाउट, पुराने क्वेश्चंस रिवाइज हो जाए आपके, इसलिए इन क्वेश्चनों को आगे भी रखा है अभी, है ना, कि पुराने कॉन्सेप्ट। वैसे आप लोग तो इतने महान हो कि मुझे लगता नहीं कि प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे, है ना। तो थोड़ा रिवाइज मैं ही करा देता हूँ। चले अगले क्वेश्चन पर, आई होप आपको क्लियर है। चलते हैं, चलो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। एक कलम को 15% लाभ पर 28.75 रुपये में बेचा गया। यदि इसे 25.75 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ध्यान से देखो, हमको बोला है कि 28.75 रुपये में बेचने पर, ये हमारा एस पी है, इतने रुपये में बेचता है, मतलब ये हमारा एस पी है। अब मुझे बताओ आपके पास 15% प्रॉफिट है, मतलब 15/100, यही होगा, है ना। ये क्या है आपका सी पी, ये क्या है आपका प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट परसेंट दिया, ये आपका प्रॉफिट होगा, सब यूनिट में। तो मुझे बताओ यूनिट में आपके पास एसपी कितना हो जाएगा,
मैंने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और उसको 15 रुपये के लाभ पर बेच दी, इसका मतलब मैंने उसको 115 में बेचा होगा, जब तक 15 रुपये का लाभ हुआ ना। ठीक है, कॉमन सेंस। बार बार यहाँ भी फार्मूला लगाने की कोशिश करूँगी तो हो गया। चलो इस पे हमारे पास यूनिट में कितना आ गया, 115 यूनिट। ये निकालते आपको आना चाहिए, है ना। वो कई महान लोग यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 15, फिर 15 से काटो, गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि हमको यहाँ क्या दिया एसपी, तो हमको यूनिट में भी एसपी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब आगे वो बोल रहा है कि अगर हम इतने में बेच दे, अभी एसपी इतना है 28.75 रुपये, वो बोल रहे कि 25.75 रुपये में बेच देता तो ठीक है भाई, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, सॉरी 1 रुपये की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी 115, इतना ये रुपीज़ में है और ये रुपीज़ में, 115/28.75 यही होगा। अब आपको 25.75 रुपये की वैल्यू निकालना है, यही होगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूँगे, इतना तो आता है ना। ये सब बहुत अच्छे से बता दिया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ वो नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, डिस्कस। कोई बात नहीं, फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता देना, कल से फिर से और ज़्यादा बेसिक कर लेंगे। बेसिक तो है ही है, इसमें और भी बेसिक करोगे तो फिर सिलेबस कब करेंगे। चलो कोई नहीं, फिर भी कोशिश यही है कि आपको समझ आना चाहिए। सिलेबस तो मैं कर ही दूंगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, क्योंकि 2 संख्या के बाद है दोनों। आप किससे काट सकते हो, आप इसको 25 से काटो। 25 से कम 25, 25 3 75, जीरो क्यों लगाया, क्योंकि 25 से कम 25 तो हो गया था, 25 से कम 25 हो गया था, पूरा एंड हो गया ना। फिर हमने 7 लिया, तो 7 में 25 का भाग नहीं जाता, हमको 75 लेना पड़ेगा, 2 संख्या, इसलिए एक जीरो बढ़ाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 103 आ गया। चलो भाग करना भी सिखा दिया। अब यहाँ पर ही 25 से काट दो, 25 से कम 25, कितने बच गए 3 37, तो फिर 25 से कम 25 और फिर 37 में से 25 घटा दो तो बच गए 12, 25 पंचे 125। ठीक है, अब मुझे बताओ 115 से मैं 115 कट गया, आ कितना गया आंसर 103। मुझे ये बताओ आपके पास प्रॉफिट परसेंट बोला है तो कितना आया, 3% आपका प्रॉफिट परसेंट होगा। अरे मेरे भाई 100 रुपये आपका बेस है, मतलब सीपी, इस पे आपको 3 का प्रॉफिट होगा तो आपका एसपी कितना हो जाएगा 103, सीधी सी बात है। तो प्रॉफिट कितना आ गया 3% आपका प्रॉफिट आ गया। ये आपका आंसर नंबर बी। चले अगले क्वेश्चन पर। ओके, कुछ भी नहीं था, एक लाइन का सवाल था। अब मैं इसको अगर मान लो आपको बता देता हूँ कि अगर मेरे को इसको पेपर में करना होता तो मैं क्या करता। अगर मैं आपकी जगह एग्ज़ाम में बैठा हूँ, एग्ज़ाम में क्या करना, अभी समझाने के लिए इतना सब ठीक है, नोट्स में लिखने के लिए। अगर मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ तो मैं क्या करता, मैं लिखता 115 यूनिट 2575 इंटू, बस यहीं पर काटो पीटो और आंसर ला लो, समझ गए ना। तो एक स्टेप में एक क्वेश्चन किया जा सकता है। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को 425.25 रुपये में या फिर 25 पैसे में बोल दो यार, 425 रुपये और 25 पैसे में बेचने पर 5.5% की हानि होती है। यदि वही वस्तु 465.75 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सीधी सी बात है भाई, क्वेश्चन तो सेम है, सेम क्वेश्चन है, बस कैलकुलेटिव करने की कोशिश की है ना। अब कैलकुलेटिव क्वेश्चन को देख के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है उसमें। तो ध्यान से देखो, सेम टू सेम करना है। मुझे ये बताओ, आपके पास लॉस दिया, यहाँ पर बस लॉस दिया, याद रखना। यहाँ पर आपको दिया था प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट दिया था आपको, यहाँ पर दिया लॉस परसेंट 5.5%, यही दिया है। तो मुझे ये बताओ भाई, इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखे तो 5.5/100 यही होगा। सीधे काटो पीटो मत, बढ़िया ऐसे ही रहने दो। अब मुझे यहाँ बताओ, ये आपका सीपी है, ये आपका लॉस है, तो मुझे बताओ आपका एसपी क्या होगा। अब आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पर समझ में आएगा। मुझे बताओ कोई वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी और 5.5 रुपये के लॉस पर बेच दी, इसका मतलब आपने को लॉस हुआ है, मतलब एसपी आपका सीपी से छोटा होगा, कितना 5.5 कम होगा ना। तो यहाँ पर घटा दो भैया, तो 94.5 आ जाएगा क्या, मुझे तो लगता है 94.5 ही आएगा। तो 400
ये यूनिट में सब भाई, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, ना ही लिखने की, इतने तो समझदार आप लोग अब हो गए। अब मुझे ये बताओ, ये 425 ₹2.5 बेचता है, ये एसपी है रुपए में, ये एसपी किस में, रुपए में, इसकी वैल्यू क्या है यूनिट में, 94.5, यही है। अब अगर तुम यहाँ से निकालो एक के लिए, ₹1 में कितना, 94.5 अपॉन 425.25, यही आएगा। फिर 465.75 के लिए निकालना है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं डायरेक्ट स्टेप लिख देता हूँ। इसीलिए 465.75 से निकालना है, तब क्या करूँगा, 94.5 अपॉन में 245.25 इंटू 46.75, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाग देना है, मतलब सरल करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो पॉइंट से पॉइंट तो हटा दिया मैंने पहले ही, 2 संख्या के बाद है तो ठीक है। ठीक है, तो कैंसिल करने के ट्राई करते हैं, किससे बड़े नंबर हो सकता है। हाँ 5 है, इसका मतलब 25 से करके देख लेते हैं ना। तो यहाँ पर 25 से कम 25 हो गया भैया, कितना बच गया, 17 बचा ना। तो 175, तो 25 7 175, और ये 0 आ जाएगा, 25 से कम 25, वेरी गुड, ये कट गया, मतलब ये भी कटेगा। हाँ देखते हैं, फिर यहाँ भी 25 से कम 25 किया आपने, फिर लेते 25 8 200, ठीक, फिर 25 छिंग और 25 दिया, बराबर 1863 बाद में ये कट गया। अब मुझे बताओ, और इसको काट सकते हैं क्या हम, कैसे काट सकते हैं, 9 से देखो, 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो गया। अब मुझे बताओ 80 बचा, तो 9 8 72, फिर 8 बचा, 9 9 81, 81 बचेगा ना, 9 9 81, ठीक है। तो इसको 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 7 63, 207 बार में। हाँ जी, तो देखो अब इसे किससे काट सकते हैं, इसको 9 से काट कर देखो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ठीक है, 21 बार कट गया। यहाँ पर 9 दूनी 18, 9 3 27, ठीक है, ये 21 टाइम। तो अब ये 21 से भाग जा रहा है क्या, 21 चौक 84, और ये पंचे 105, ये पॉइंट है, अगर मैं पॉइंट हटा दूँ नीचे 0 आ जाएगा। अभी ऐसे लिख लो, तो यहाँ पर 45 इंटू 23 अपॉन 10 है ना, नीचे 0 आया था 10, ठीक है। यहाँ पर 21 के पास से लगाना रहता तो 0 लगा देते, नहीं है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा अपॉन में, कुछ भी नहीं नीचे तो, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गई, नहीं होगा तो करो। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 9 से गुना करो 23 में, 9 3 27 के साथ हासिल कर दो, 9 दूनी 18 और 2 20। अब यहाँ 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य और 2 तिया 6, 2 पंचे 10। तो आपके पास कितना है, 103.5। इसका मतलब क्या है आपका आंसर, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 3.5% होगा ना, प्रॉफिट होगा, 100 से ऊपर है आपका बेस, यहाँ पर 100 है ना, मतलब सीपी, ठीक है। अब इसमें कितना ज़्यादा, 3.5, तो 3.5% इसका आंसर होगा। चले अगले क्वेश्चन पर, इजी क्वेश्चन था, सेम टाइप के 2 क्वेश्चन हो गए, है ना, ये क्वेश्चन भी सेम टाइप का था, ये क्वेश्चन भी सेम टाइप का था, बट ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और ये थोड़ा कम कैलकुलेटिव था। अब आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 255 रुपये में बेचने पर, हाँ जी, तो क्वेश्चन है, एक वस्तु को 255 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। जब वस्तु को 375 रुपये में बेची जाती है तो लेन देन का निवल परिणाम ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो मतलब ओवरऑल क्या परिणाम आएगा ये कहना पूछना चाह रहा है वो। द नेट रिजल्ट इन द ट्रांजेक्शन इज। अब मुझे ये बताओ, सेम क्वेश्चन है ना, जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन किया, बस ऐसे क्वेश्चन हो गया। तो अब ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आई होप कि ये टाइप आपके दिमाग में छप जाएगा, है ना, और रटना कुछ भी नहीं, समझो ध्यान से। अब मुझे ये बताओ, 255 रुपये में बेचने में 15% की हानि होती है। अभी तक क्या हो रहा था यहाँ पर, अच्छा ये हानि वाली क्वेश्चन किया हमने, इसके पहले क्या हुआ था, प्रॉफिट। तो एक और हम हानि वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। तो मुझे ये बताओ, अगर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/100। अब मुझे ये बताओ, ये आपका सीपी है, इतना तो अभी सबको ही क्लियर हो गया होगा, ये सीपी और ये आपका लॉस, क्योंकि हमको दिया लॉस परसेंट। तो यहाँ पर एसपी क्या हो जाएगा हमारे पास, एस पे हो जाएगा 85,
ठीक है भाई। तो ये 255 रुपये यूनिट में किसकी वैल्यू है? 85 की, क्योंकि 255 रुपये में बेचता नहीं, एसपी है ना, तो एसपी हमारे पास रुपये में 255 और यूनिट में 85 यूनिट। ठीक है भैया। अब हमको बोला कि 375 रुपये में बेची जाती है, तो भाई तो लेन देन में क्या परिणाम होगा, मतलब आपको बताना प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, होगा तो कितना होगा। तो 375 रुपये के लिए हमको निकालना है, तो अब निकाल लो, कोई इशू थोड़ी नहीं। 85/255 इंटू 375 है ना। अब कैंसिल करते तो आती होगा, 5 से काट दो, 5 में 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 7 35, 51 से 7 बार में कट गया है ना 375। अब ये 17 7 119 होता है, पहाड़ा याद है 17 का, 20 तक पहाड़े याद कर लो फटाफट, और नहीं याद हो तो फिर आपको पता है, चुल्लू भर पानी लो हाथ में और चलो आगे देखो। अब इसमें आपके पास आ गया 119, तो मुझे बताओ कितना यहाँ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा ना भैया, कितना परसेंट का? 19% का। ये आपका क्या है आंसर? आंसर नंबर ए। जल्दी जल्दी में कई लोग सील भी लगा सकते हैं, तो ये है आपकी सीली मिस्टेक, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। चले अगले क्वेश्चन पर, सेम टाइप थे तीनों, तो कोई इशू नहीं। अब ये जो टाइप है डिफरेंट लग रहा है, देखते क्या है। रमन ने 1 लाख में एक वस्तु खरीदी और उसे मोहित को 1,20,000 में बेच दिया, और मोहित ने फिर वही वस्तु रश्मि को 1 लाख में बेच दी, तो मोहित को कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो किसके लिए पूछ रहा है सबसे पहले तो बताओ, बात किसके लिए पूछी उसने? मोहित के लिए। तो मोहित के लिए सीपी क्या होगा, मुझे ये बताओ, मोहित के लिए सीपी क्या होगा? ध्यान से अगर तुमने क्वेश्चन पढ़ा हो तो तुमको समझ में आ जाएगा कि इसने बोला है रमन ने 1 लाख में ख़रीदा और उसको मोहित को बेच दिया इसमें, तो ये रमन के लिए तो एसपी हो गया है ना, विक्रय मूल्य 1,20,000। बट ये मोहित ने उतने में ख़रीदा ना 1,20,000 में, तो मोहित ने खरीदा, मोहित के लिए क्या है? ये सीपी है। जो रमन के लिए एसपी वही मोहित के लिए क्या है? सीपी। तो सीपी मोहित के लिए क्या होगा? 1,20,000। बस इतना कॉमन सेंस लगाना है आपको, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ना। पहली क्लास में भी इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से देखो, मोहित ने फिर उसी वस्तु को रश्मि को इतने में बेच दिया, तो मोहित के लिए एसपी क्या हो गया? 1 लाख है ना। ठीक भैया। अब आगे क्या बोल रहे हैं मोहित को कितने प्रतिशत की हानि होगी यही बताना है, तो लॉस परसेंट बताना है तुमको, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितने का होगा? सीपी में से एसपी घटा दो 20,000 का, सीपी क्या है? 1,12,000। लॉस कितने का होगा? एसपी में से सीपी में से एसपी माइनस कर दो, तो लॉस हो जाएगा आपके पास 20,000 का। अब सीपी कितना है आपके पास? 1,20,000, यही है, मल्टीप्लाई में 100, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गए, 2 × 12, तो 1/6 गुणित 100 यही होगा। अब मुझे बताओ 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज का चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो फट से बता दोगे, 16 × 2/3। अब ये याद होना चाहिए भाई आपको, 16 × 2/3%, यही तो फ़ायदा है। वो जो टेबल करवाया था ना आपको परसेंटेज के चैप्टर में, बस वो टेबल आपको याद होना चाहिए, तो डायरेक्ट आपने आंसर लगा दिया। था ना इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। रिपीट करने में यही है कि भाई कि रमन ने 1 लाख रुपए में एक वस्तु को खरीदी, उसे मोहित कितने में बेच दिया? तो ये रमन का एसपी है, लेकिन मोहित ने उतने में खरीदा ना 1,20,000 में, तो मोहित के लिए वो सीपी होगा, बस इतना ही, बाकी आप कर लोगे। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। एक दुकानदार ने अपना माल अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा। ठीक है भाई, अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेच रहा है, ये याद रख लेना आप, है ना। और इसी प्रकार उसे 17% की हानि हो गई। कब हानि हुई? जब उसने अपने अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा, है ना, उसके पास जो वस्तु थी उसको। यदि उसने अपना माल अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? जब उसने अंकित मूल्य से आधे पे बेचा तो 17% की हानि हुई। तो मुझे बताओ 17% की फ्रैक्शन वैल्यू फटाफट। 17% मतलब 17/100। मैंने बताया था कि बेस क्या होता है हमेशा सीपी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको लॉस परसेंट है ना, ये लॉस परसेंट है, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा आपका लॉस। तो यहाँ से मुझे बताओ एसपी क्या हो जाएगा? एसपी बताओ, एसपी होगा 83 ना, 17 का लॉस हो रहा 100 पे, तो यही होगा। अब ध्यान से
मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि कई महान लोग हैं, मैं भी बता तो दूंगा लेकिन 2 दिन बाद भूल जाएंगे, तो आपको नोट्स में भी लिखना है ना। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लिखना है, बट नोट्स में लिखना है कि आपको ये चीज़ें आसानी से याद रहे, अदरवाइज़ आप लोग भूल जाओगे, है ना। तो मुझे ये बताओ, ये कब कब 17% का लॉस हुआ था? जब अंकित मूल्य से आधे दाम पर बेचा। इसका मतलब ये एसपी क्या है, अंकित मूल्य का आधा है, तो अंकित मूल्य क्या होगा यहाँ पर? तो अंकित मूल्य एसपी का दुगना होगा ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार यही होगा। एक सेकेंड यार, ये पेन ना, हाँ, अंकित मूल्य एसपी का 2 गुना होगा। तो भैया जब ये 2 गुना है तो क्या हुआ आपके पास, एमपी कितना आ गया, 166 आ गया, है ना। 83 का डबल 166। अब उसने बोला अंकित मूल्य पर बेचा होता, तो यही अब क्या हो गया, उसका एमपी ही उसका एसपी हो गया, यही कहना चाह रहा है वो, ये एमपी ही उसका क्या होगा, एसपी होगा। तो मुझे बताओ लाभ प्रतिशत कितना है उसको, दुकानदार को। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा मुझे बताओ। सीपी उसका 100 है, एसपी उसका 166 है, तो प्रॉफिट कितना होगा 66, और सीपी कितना 100 में से 66, तो डायरेक्ट आंसर, कितना लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, 66% लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, है ना, बस आपको ध्यान रखना है। चले अगले क्वेश्चन पर। फिर भी अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं क्वेश्चन अगली क्लास में रिपीट करा दूंगा, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, प्रवीण जोया को 10% की हानि पर एक स्टडी टेबल बेचता है और जोया उसी स्टडी टेबल को आदर्श को 25% के लाभ पर बेचती है। यदि आदर्श ने स्टडी टेबल 2250 में खरीदी तो प्रवीण के लिए स्टडी टेबल का मूल्य क्या था। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भैया कि अभी तक आपने क्वेश्चन करे, है ना, अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन हैं आपने देखा होगा, अगर आपने कोई क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा है तो अपने आप ही आपको इस स्टेप के बाद अगली स्टेप क्या आएगी, फिर कैसे करना है, क्या करना है, ये अपने आप माइंड में मैप होने लग जाता है ना। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम आना तो तय है भैया। तो मैथ्स में यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझना है, उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कई लोग हवा में पढ़ते हैं और हवा में सवाल भी करते हैं, फिर हवा में आंसर भी आता है और एग्ज़ाम में फिर आप समझदार हो। तो ध्यान से देखो, प्रवीण ने जोया को 10% की हानि पर स्टडी टेबल बेचा, तो हम मान लेते हैं सीपी, प्रवीण का सीपी, इसने जोया को 10% की हानि पर बेचा, इसका मतलब 10% की हानि पर बेचा है 10% के लॉस पर, मतलब 1/10, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/10 होगा। 9/10 ये मैं बता चुका हूँ आपको पहली दूसरी क्लास में, तो अभी डायरेक्ट करते हैं ना, इसमें समय व्यर्थ नहीं करेंगे हम। अब आगे क्या बोल रहा है, जोया उसी स्टडी टेबल को आदर्श को 25% के प्रॉफिट पर बेचती थी। 25% 1/4, तो प्रॉफिट पर बेच रहे 5/4, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4। तो लास्ट में आदर्श ने स्टडी टेबल इतने में खरीदी, कितने में खरीदी स्टडी टेबल। इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद हो तो हमने परसेंटेज में बहुत सारे करे थे ना, बस यहाँ लैंग्वेज चेंज कर दी है और ये क्वेश्चन है तो परसेंटेज का ही। चलो सॉल्व कर लो। कई लोगों का आंसर आ गया होगा, अभी 5 से काट दिया मैंने, 5 को 20 और 5 25, 450, फिर 9 5 45, कितने बार में कट गया, ये 50 बार में कट गया पूरा। ठीक है, तो सीपी कितना आ जाएगा आपका, ये 40 गुणित 5 होगा ना। ओ 50 आएगा, सॉरी यहाँ पर है ना, ठीक है 50, 40 गुणित 50 कितना हो जाएगा, 2000। ऑप्शन में है क्या देखो जल्दी से, है ना 2000। ये तो मन में सवाल हो जाता, आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। अभी ने भार्गव को एक घर 10% के लाभ पर बेचा और भार्गव ने इसे चेतन को 20% के लाभ पर बेच दिया, और यदि चेतन ने इसे इतने का भुगतान किया होता। सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, आपके होमवर्क में दे दे, सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, आपके लिए होमवर्क है। लेकिन यार होमवर्क दे दो, लेकिन आप लोग करते क्या हो, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते नहीं हो, फिर मुझे समझ नहीं आता है या पता ही नहीं चलता कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया भी है या नहीं किया, या आपसे बना कि नहीं बना। तो फ़िलहाल तो मैं कर ही देता हूँ क्योंकि आपकी आदत है ख़राब। देखो ध्यान से, सेम क्वेश्चन है, सीपी
अब डायरेक्ट करेंगे, है ना, बार बार वही रिपीट नहीं करेंगे। 10% के लाभ पर, इसका मतलब 11/10। अब 20% के लाभ पर बेच दिया, तो 20% के लाभ पे भेज दिया मतलब 6/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। ठीक है, तो कितने का भुगतान किया चेतन ने, मतलब चेतन ने कितने में खरीदा, 2,64,000 में, अरे 2,64,00,000 में, सॉरी, है ना, जीरो काउंट करो भैया। ठीक है, अमीर आदमी है चेतन। अब इसको कैंसिल करो, 6 चौक 24, 6 चौक 24 यही आएगा, 11 से काट दो, 11 चौक 44। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप करके बता दो, डायरेक्ट ही जीरो लगा दो यार, कोई नहीं। आपके पास 5 10 2 2 4 5 जीरो आएंगे, तो यहाँ 2 करोड़ आना चाहिए आपका आंसर। लगा लो वही जीरो, लगा लो जीरो। चलो बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 60 कुर्सियों को 24,560 में ख़रीदा जाता है तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 24,560 में कितनी कुर्सियाँ बेची जानी चाहिए। ठीक है भैया, तो हमको यहाँ पर पूछा है कितनी कुर्सियाँ बेची जानी चाहिए इतने रुपए में। तो बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखो। 60 चेयर का आपको सीपी दिया है ना, कितने चेयर का, 60 चेयर्स का आपको दिया है सीपी, कितना है, 24,560, 24,560, 24,560, वेरी गुड, रुपए में, प्राइस रुपए में ही होगा ना। तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए इतने में कितनी खुशियाँ बेची जानी, तो मुझे बताओ ये 20% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, 1/5 होती है प्रॉफिट पे। तो यहाँ पर हमारा सीपी तो 5 है यूनिट में, एसपी कितना हो जाएगा, 6। अब सबसे पहले एक काम कर लो है, एक चेयर का निकाल लो आप, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी एक, क्योंकि आपको चेयर पूछा है ना, कितनी चेयर बेचना है आपको। तो ठीक है भैया, क्वांटिटी पूछा है आपसे, तो एक चेयर का हम निकाल लेते हैं प्राइस। 60 चेयर का प्राइस इतना है, तो एक चेयर का प्राइस कितना हो जाएगा, यही होगा। 0 से 0 काटो, 6 चक 24 और 6 9 24, तो ये नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो, है ना, ये अभी कैंसिल नहीं हो रहा, पॉइंट में आएगा ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो। हो सकता है आगे कहीं कैंसिल हो जाए, क्योंकि आंसर हमको कहीं भी पॉइंट में नहीं दिख रहे, और वैसे भी पॉइंट में आपका आंसर आ कैसे सकते, क्वान्टिटी बताना है। आधी चेयर थोड़ी नहीं रखोगे तुम, हैं, आधी चेयर भी बेचता है कि दुकान वाला। ध्यान से देखो, अब आपको पूछा है कि 24,560 में कितनी कुर्सी बेची जानी चाहिए। ठीक है, एक चेयर के प्राइस अगर मान लो आपके पास, मान लो 500 रुपये है, और आपको बोला कि इतने पूरे 500 रुपये में आपको ख़रीद के लाना है चॉकलेट, और एक चॉकलेट है आपकी 20 रुपये की। एक चॉकलेट की प्राइस कितनी है, 20, और आपके पास 500, पूरे 500 में ख़रीदना है, तो कितनी खरीद पाओगे, तो आप क्या करोगे, 500 में 20 का भाग दे दोगे ना एक चॉकलेट की प्राइस से, तो कितना आ जाएगा, 25। अरे आप 25 चॉकलेट खरीद पाओगे ना, बस वैसे ही यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं, छोटा सा लॉजिक है। अब मुझे बताओ 24,560 में आप एक चेयर के प्राइस से डिवाइड कर दो, दे दिया मैंने भाग, कितना आ जाएगा भाई, ये कैंसिल हो गया, आ गया 60। तो कितनी चेयर खरीद सकता है, वो बेच सकता है ना, कितनी चेयर बेच सकता है, 60 चेयर। चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मूल्य किसी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसे 96 रुपये में बेचते हैं, तो इसे बेचने पर कितना लाभ होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी ये क्वेश्चन अगर आपको बनता है तो आप कमेंट में आंसर दो, नहीं तो अगली क्लास से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू।